हेलो हाय। सफलता विथ अपर्णा में आप लोगों का स्वागत है। मैं अपर्णा शुक्ला आप लोगों का स्वागत करती हूँ। हम लोग इतने दिन से टेक्सटाइल पढ़ रहे हैं, होम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले गृह विज्ञान के बारे में जान लेते हैं कि होम साइंस है क्या, होम साइंस की जो है शुरुआत कहाँ से हुई, होम साइंस किस माध्यम से हुआ, क्वेश्चंस आते हैं। और अभी पिछले साल ही लेडी इरविन वाला क्वेश्चन आया था, तो इसलिए थोड़ी सी जानकारी होम साइंस के बारे में करना ज़रूरी है। जो विषय हम पढ़ते हैं उसके विषय में जानकारी करें, वह ज़रूरी है। ठीक है, उसके पहले मैं कुछ चीज़ें बता देती हूँ। उसके पहले ये बता देती हूँ कि आप लोग जब यहाँ शुरू करते हो तो आप लोग से निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि पूरी वीडियो देखा करो। जब मैं नेक्स्ट डे आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ टेलीग्राम पर, तो आप सॉल्व नहीं कर पाते हो, तो बोलते हो कि इतने क्वेश्चन सही हुए, इतने क्वेश्चन गलत हुए। तो इसीलिए होता है क्योंकि आप लोग क्या करते हो कि यहाँ पूरी वीडियो नहीं देखते हो और वहाँ जाकर नेक्स्ट डे जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो समस्या आती है। दूसरी बात, आप लोग अगर पूरी वीडियो देखोगे नहीं तो हमेशा आपको समस्या रहेगी। आप एग्ज़ाम टाइम में भी आपको वही समस्या होगी जो टेलीग्राम पर होती है, फिर आप पछताओगे भी तो भी कोई लाभ नहीं मिलेगा। और इसके बाद मैं और भी कुछ बातें कहना चाहती हूँ कि आप लोग जो है थोड़ा सा अपने आप को मेहनती बनाओ, थोड़ा सा सक्रिय करो आप अपने आप को। आप इतने लोग मेरे पास ऐड हो, सबको ज़रूरत है, बिना ज़रूरत के तो कोई किसी के पास जाता नहीं, ऐड नहीं होता है। तो आप इतने लोग मेरे पास ऐड हो तो आप लोग टेलीग्राम पे जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन करो। और अगर ज्वाइन कर लिया है तो ऐसे खाली मत छोड़ो, जाकर वहाँ पर उस क्वेश्चन को सॉल्व किया करो। ठीक है, सॉल्व करने से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। उसके बाद में आप जो है वहाँ ज्वाइन हो गए हो तो अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाओ। वहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको मेरा नंबर मिलेगा, वहाँ नंबर लेकर और हेलो लिखकर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज देना है, वहाँ मैं आपको ऐड कर लूँगी। यहाँ मेरे तमाम PDF जाते हैं, जो मैं पढ़ाती हूँ उसके PDF मिल जाते हैं आपको। ठीक है, उससे रिलेटेड बहुत सी अलग से भी क्वेश्चन मैं ग्रुप पे ही करा देती हूँ। कुछ अलग से फ़ोटोज़ वगैरह जो है जो मुझे ज़रूरी लगता है वो मैं वहाँ सेंड कर देती हूँ। तो आप लोग को वहाँ भी जुड़ना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी। और उसके बाद पूरी वीडियो देखा कीजिए। वीडियो में क्वेश्चन देती हूँ, उस क्वेश्चन को सॉल्व किया कीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आप लाइक ज़रूर कर लिया करो, और लाइक कर दिया है तो शेयर कर दिया करो। ठीक है, इतने काम आप कर दिया करो। चलो ठीक है, अब बहुत बातें हो गई। नेक्स्ट हम लोग शुरू करते हैं अपनी जो है आगे की पढ़ाई। तो होम साइंस जो होता है ना, होम साइंस प्रसार शिक्षा में ही आता है। क्यों? क्योंकि जो है होम साइंस जो है वो इसलिए प्रसार शिक्षा में होम साइंस का विषय आता है क्योंकि जो ये एक्सटेंशन एजुकेशन है ये बहुत लंबा चौड़ा है ना। एक्सटेंशन मतलब क्या होता है? फैलाव होता है ना। एक्सटेंशन मतलब तो बहुत लंबी चौड़ी शिक्षा है, इसलिए एक्सटेंशन एजुकेशन के अंतर्गत ही होम साइंस को पढ़ा जाता है। ठीक, होम साइंस इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि यह घर के हर चीज़ों को ये अपने अंदर समाहित किया हुआ है, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, चाहे वो चाइल्ड डेवलपमेंट हो, चाहे वो साइकोलॉजी हो, चाहे वो प्राथमिक उपचार हो, चाहे वो जो है आपके गृह प्रबंधन हो, सारी चीज़ों को ये अपने अंदर जो है समाहित किया हुआ है, इसीलिए इसको होम साइंस कहते हैं। ठीक है, हमें पूरा घर कैसे मैनेज करना है, हमें पूरी लाइफ कैसे मैनेज करना है, हमें पूरे जो है सदस्यों को कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें हमारे होम साइंस में होती हैं। इसलिए इसको सबसे अच्छा विषय होम साइंस माना जाता है। ठीक है, अब होम साइंस का मतलब ये होता है कि आप अपने आप को इतनी कुशल गृहिणी बनाओ कि आपके अंदर कोई चीज़ ये ना हो जाए कि कोई कमी हो, चाहे वो समय व्यवस्थापन का हो, चाहे वो बजट का हो, चाहे वो घर का सरलीकरण हो कामों का, चाहे वो आपके अध्यात्म हो, चाहे वो अपने धर्म से रिलेटेड हो,
चाहे वो जो है न्यूट्रिशन वैल्यूज़ हों, चाहे वो प्राथमिक उपचार हो, कुछ भी हो। तो इस तरह से अपने आप को इसको आपको मैनेज करना है कि ताकि कोई भी समस्या अगर आपके घर में आए तो आप उसको मैनेज कर लो। ये होम साइंस का नियम है। क्योंकि होम साइंस का नियम ये इसलिए है कि अगर हम होम साइंस पढ़ रहे हैं, गृह विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो गृह विज्ञान जो है पढ़ने का मतलब सिर्फ किताब से पढ़ना नहीं है। कभी भी आपको कोई आवश्यकता पड़ जाए, आपके किसी कपड़े पर दाग लग जाए तो आप उसको छुड़ा ले जाओ। आपकी सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाए तो आप उसको आटे की गोली या आलू डाल के या घी डालकर या नींबू डालकर कम कर दो। ठीक है, आपके पास टमाटर नहीं है तो आप टमाटर प्यूरी डाल के, केचप डाल के यूज़ कर लो। आपके पास मिर्चा नहीं है तो आप काली मिर्च डाल के उपयोग कर लो। ठीक है, आपके पास जो है जूस हल्का हो गया, उसको गाढ़ा करना, तो हल्का सा आप मैदा जो है फेंट कर या बेसन फेंट कर उसमें डाल के पका दो, गाढ़ा हो जाए। ये सारी चीज़ें होम साइंस के अंतर्गत आती हैं। तो जो इसको पढ़ेगा वो जो है जानकार हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होम साइंस है। अब होम साइंस को पहले क्या कहा जाता था, बहुत नाम होम साइंस का, होम साइंस तो बाद में नाम पड़ा। पहले होम साइंस का क्या नाम था? पहले होम साइंस को जो है अलग अलग नामों से जाना जाता था। पहले तो इसकी आवश्यकता क्या हुई कि इसकी जो जन्मदाता हुआ ये अमेरिका देश हुआ, क्योंकि आपको हर चीज़ का करीब करीब जन्मदाता ऐसे अमेरिका देश या इंग्लैंड देश ऐसे ही लगता है, मिलता है। तो क्या हुआ कि जो है जब देश अपना थोड़ा आज़ाद होने लगा, पहले तो जब आज़ाद नहीं था, जब गुलाम था देश, तो क्या था, तो लोग जो है अंग्रेज़ लोग काम करवा लेते थे। लेकिन जब देश आज़ाद हो गया और लोग अपने अपने घर परिवार में जाने लगे, तब क्या हुआ, तब जो है अब अंग्रेज़ों को काम करने में समस्या होने लगी। और जब काम करने में समस्या होने लगी अंग्रेज़ों को, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, अब हमको क्या चाहिए, अब हमको अपना जो है कोई ऐसा चीज़ चाहिए जिससे हम अपना घर का काम आसान कर सकें। ठीक है, और एक तो उधर से देश आज़ाद हुआ, लोग अपने अपने तरफ भाग लिए। दूसरे जब औद्योगिकरण बढ़ा और लोग अपने अपने रोजगार पर जाने लगे, तो भी क्या हुआ, तो भी जो है समस्या होने लगी। क्योंकि घर के काम, भाई हम अपने घर के काम कर लेते हैं लेकिन वो अपने घर के काम नहीं करते थे, तो उनको समस्या होने लगी। तो वो अपने घर के काम करने के लिए नौकरों को, ठीक है, तो वो नौकर को रखते थे। तो एक मिनट में थोड़ा इसको ऑफ कर देती हूँ ना, नहीं तो फ़ोन ऐसे अभी आ गया, फिर ऐसे फ़ोन आ जाएगा, सॉरी। हाँ, फ़ोन आ गया उसके लिए। तो फिर क्या है कि इस तरह से समस्या होने लगी। अब भाई क्या किया जाए, तो इसके जो है क्या हुआ कि 19वीं शताब्दी में जब औद्योगिकरण की सभ्यता बहुत ज़्यादा हुई तो समस्या आने लगी काम करने की। इससे पहले ही 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध मतलब होता है कि बिल्कुल ख़त्म होने की जब स्थिति रहती है, तब सन 1780 के लगभग काउंट रमफोर्ड बेंजामिन थॉमस ने रसोई घर के विज्ञान की सहायता से कार्य सरलीकरण के कई प्रयोग किए। ठीक है भाई, उनको लगा कि जो है औरतें परेशान हो रही हैं घर की, तो जो है ये मदद करने लगे कि कुछ काम किया जाए ताकि औरतों के लिए सहायक हो। जैसे कि जो है चूल्हा बनाना, जैसे गैस हो गया, भोजन गर्म करने वाले बर्तन हो गए, भोजन पकाने परोसने वाले बर्तन हो गए, ठीक है, वैक्यूम क्लीनर हो गया। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे उपयोग में ये प्रशिक्षण करने लगे, परीक्षण करने लगे, ताकि लोगों को आराम मिल सके। ठीक है, देखिए आप लोग मेरी आवाज़ पे मत जाइएगा, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मेरा गला बहुत ख़राब है, मुझे बुखार भी है और मुझे कुछ इंटरनल समस्या भी है, तो इसलिए आप लोग आवाज़ पे मत जाइएगा। मैं वीडियो बनाती हूँ और बस मैं आप लोग को पढ़ाना चाहती हूँ, इसलिए मेहनत कर रही हूँ। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, आवाज़ पे मत जाइएगा, ठीक है। फिर क्या हुआ कि अमेरिका को गृह विज्ञान का जन्मदाता इसलिए कहा जाता है। अगर उसको अमेरिका को गृह विज्ञान का जन्मदाता ना कहा जाए ना, तो समझ लो कि ये एक अतिशयोक्ति हो जाएगी। क्यों अतिशयोक्ति हो जाएगी? क्योंकि भैया काम तो अमेरिका ने ही किया, तो जब काम अमेरिका ने किया तो जो है उसको जन्मदाता क्यों ना कहा जाए अमेरिका को। तो अमेरिका को जो है जन्मदाता कहना अनिवार्य है। तो क्या हुआ, अमेरिका को जन्मदाता इसीलिए कहा जाने लगा क्योंकि उसने ही गृह विज्ञान का
उदय किया। ठीक है, 18वीं सदी से विश्वविद्यालय में पाक कला, सिलाई कला की शिक्षा दी जाने लगी। सर्वप्रथम सन 1840 में कैथरीन ई बीवर ने घरेलू अर्थव्यवस्था के लिए जो है एक विश्वविद्यालय में विज्ञान विषय के रूप में पढ़ाने के लिए अनुशंसा की, मतलब कि पढ़ाने के लिए उन्होंने एक जो है प्रार्थना पत्र लिखा। समय के साथ धीरे धीरे अमेरिका में गृह विज्ञान विषय का विकास होने लगा। अमेरिका विभिन्न कॉलेजों में धीरे धीरे अमेरिका जो है जब आगे आगे अपना जो है पैर फहराता चला गया, तो जो है क्या हुआ, सिलाई कला बढ़ी। लैंड ग्रांट कॉलेज जो था उसमें जो है सबसे ज़्यादा गृह विज्ञान का जो है क्षेत्र बढ़ाया गया, उसमें सबसे ज़्यादा पढ़ाई की जाने लगी अमेरिका उसके लिए, गृह विज्ञान के लिए। ठीक है, तो जो है कुछ चीज़ें ऐसी भी थी कि जो है उसमें क्या हुआ कि गृह विज्ञान के लिए कि जो है जो लोग जितना भी जो है गृह विज्ञान से सीखे, मतलब उनको लगा कि गृह विज्ञान हमारे लिए बहुत उपयोगी है, तो उन्होंने क्या किया कि कॉलेज खोलो, कॉलेज में एडमिशन कराओ और इसके बाद जो है बच्चे पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा विकसित होंगे। भाई पढ़ने लिखने वाले लोग ही विकसित होते हैं, ये तो अपनी जगह जाहिर सी बात है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मतलब क्या होता है कि पूर्व मतलब पहले और उत्तर मतलब बाद में। 19वीं सदी के जो है जब मतलब थोड़ा सा बाद आया, 19वीं सदी चल पड़ी और थोड़ी सी बात जब आई तो इसमें श्रीमती H.L. रिचर्ड ने गृह विज्ञान के महत्व को स्वीकारा। ठीक है, किसने स्वीकारा? श्रीमती H.L. रिचर्ड ने गृह विज्ञान को स्वीकारा। ठीक है, उनको ऐसा लगा कि जो है गृह विज्ञान को पढ़ाना चाहिए और पढ़ाकर जो है लड़कों को, बच्चों को, बेटियों को, सबको मजबूत बनाना चाहिए। ऐसा ही नहीं है, गृह विज्ञान लड़के भी जो है सीखते हैं, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ गृह विज्ञान लड़कियां ही सीखती हैं, गृह विज्ञान लड़के भी सीखते हैं। सन 1909 में अमेरिका की में होम साइंस इकोनॉमिक एसोसिएट की स्थापना हुई। इसके बाद एसोसिएशन में लोगों की सदस्यता निरंतर बढ़ने लगी तथा गृह विज्ञान विषय एक व्यापक विषय बन गया। अनेक शिक्षण संस्थाओं में गृह विज्ञान विषय को विभिन्न नामों से भी पढ़ाया जाने लगा। ठीक है, अब गृह विज्ञान का पहले तो नाम तो सिर्फ यही था, क्या अभी नाम हम लोग सिर्फ गृह विज्ञान से जान रहे हैं, लेकिन पहले क्या था? प्रारंभ काल में गृह विज्ञान को घरेलू विज्ञान भी कहा जाता था, गृह कला भी कहा जाता था। ठीक है, घरेलू अर्थशास्त्र भी कहा जाता था, गृह अर्थशास्त्र कहा जाता था, गृह शिल्प कहा जाता था। ठीक, फिर गृह कला एवं विज्ञान भी कहा जाता था। गृह शिल्प के नाम से तो कक्षा 6, 7, 8 में किताबें भी चलती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पहले इस तरह से कही जाती थी। ठीक है, अब हम लोग कुछ गृह विज्ञान की परिभाषा पहले जान लेते हैं। ठीक है, गृह विज्ञान की हम लोग कुछ परिभाषा जान लेते हैं। परिभाषा क्या है कि सन 1902 में होम साइंस एसोसिएशन के अध्यक्ष एलन रिचर्ड ने लैक प्लेसिड सम्मेलन में गृह विज्ञान को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया। ठीक है, 1902 में परिभाषित किया। ठीक है, क्या परिभाषित किया कि तो फिर उन्होंने क्या बोला परिभाषा में, क्या परिभाषा में बता दूं पहले आपको, परिभाषा में क्या बोला गया बताया उन्होंने, किसने बताया? सन 1902 में होम साइंस एसोसिएशन की अध्यक्षा एलन रिचर्ड ने लैक प्लेसिड सम्मेलन में गृह विज्ञान को किस तरह से परिभाषित किया? अपने व्यापक अर्थों में गृह विज्ञान गृह अर्थशास्त्र उन नियमों, दशाओं, सिद्धांतों एवं आदर्शों का अध्ययन है जो एक ओर तो मानव को तत्कालिक भौतिक वातावरण से संबंधित है, तो दूसरी ओर मानवीय प्रकृति के यथार्थ से। ठीक है, मानवीय प्रकृति से यथार्थ में यह विषय इन दोनों के मध्य के संबंध में ही अध्ययन कराता है। ठीक है, अपने संकुचित अर्थ में यह विषय गृह कार्य, पाक क्रिया आदि के व्यवहारिक समस्याओं के विशिष्ट संदर्भ के में आधारीय गृह विज्ञान का ही अध्ययन है। ठीक है, इन्होंने ये बोला। इसके बाद सन 1902 में अमेरिकन
होम इकोनॉमिक्स एसोसिएशन। ठीक है, अभी किसने बोला था? अभी होम साइंस एसोसिएशन ने बोला था। अभी होम इकोनॉमिक ने बोला कि मैं प्रकृति विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान के आधार पर गृह विज्ञान को किस तरह से परिभाषित किया कि गृह विज्ञान निर्देशन का विशिष्ट विषय है। ठीक है, जिसमें घर में परिवार द्वारा तथा व्यक्तियों के अन्य समूहों द्वारा भोजन, वस्त्र व आवास के चुनाव, तैयारी एवं प्रयोग से संबंधित आर्थिक तथा कलात्मक पक्षों का समावेश होता है। सन 1924 में यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका ने क्या कहा? लैंड ग्रांट कॉलेज एसोसिएशन ने गृह विज्ञान को किस प्रकार से बताया कि मानवीय ज्ञान के क्षेत्र में गृह अर्थशास्त्र के अंतर्गत उन सभी कारकों को सम्मिलित किया जाता है जो घरेलू जीवन के आराम तथा कुशलता को प्रभावित करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब राजामल देवदास ने क्या कहा था? राजामल देवदास ने कहा था कि गृह विज्ञान कला एवं विज्ञान का अद्भुत एवं अनूठा संगम है। इसमें आहार विज्ञान, पोषण, मानव विज्ञान, पारिवारिक संबंध, गृह प्रबंध, आंतरिक सज्जा, पारिवारिक सज्जा, संसाधन व्यवस्थापन आदि सम्मिलित है। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या हो गए? ये सारी आपके गृह विज्ञान के हो गए, परिभाषा हो गई। ये सारी लोगों ने परिभाषा दे रखी थी। ठीक है, फिर अब गृह विज्ञान आपके कहाँ कहाँ चले, कहाँ कहाँ खुले, हम लोग कुछ उसको देख लेते हैं। ठीक है, पहले हम लोग कुछ चीज़ें देख लेते हैं जो एक बेसिक सी चीज़ें हैं। गृह विज्ञान के मतलब मामले में ऐसा तो कुछ है नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ खास है, बस कुछ परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं गृह विज्ञान के बारे में, तो वो सबको पता चल जाती है। और कुछ लेखक की परिभाषाएं पूछी जाती हैं, तो विशेष तो कुछ है नहीं, 2-4 है। उससे इतना लंबा चौड़ा लिख कर परिभाषा, क्योंकि उन लोग की परिभाषा बहुत लंबी चौड़ी, तो परिभाषा ऐसी आती नहीं। बस ये पूछ लेता है कि फला सन में कहाँ पर गृह विज्ञान शुरू किया गया, या जो है गृह विज्ञान, ये जैसे मान लो उत्तर प्रदेश में गृह विज्ञान किस सन में शुरू किया गया, यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं और विशेष कुछ नहीं पूछा जाता। फर्स्ट कॉलेज पूछ लिया जाता है, भारत का फर्स्ट कॉलेज पूछ लिया जाता है, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ चीज़ें जान जाते हैं। पहले विषय का परिचय हम लोग पहले ही कर चुके हैं कि गृह विज्ञान अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कार्य करने वाली महिलाओं के लिए है। गृह विज्ञान विषय के महत्व को इस प्रकार से समझा जाता है, कार्य सरलीकरण वाला कार्य जो होता है उसको आसान करना। जैसे अभी मिक्सी आ गई है ना, पहले सिलबट्टे पे आप मसाला पीसते थे, अभी मम्मी मसाला पीसते, मेरी मम्मी मसाला पीसती थी। ठीक है, सिलबट्टे पे। अभी क्या है, मैं सिलबट्टे पे मसाला नहीं पीसती, मेरी भाभी सिलबट्टे पे मसाला नहीं पीसती, वो किस पे, मिक्सी में पीसती है। ठीक, तो अब मेरी मम्मी जो काम वो 15 मिनट में करती थी, मेरी भाभी वो 2 मिनट में करती, मैं वो काम 2 मिनट में करती हूँ, तो मेरा वो 12-13 मिनट बच जाता, तो 12-13 मिनट में मैं रोटी बना सकती हूँ। ठीक है, अभी फिर उसके बाद कुछ घरेलू कार्य, जैसे मान लीजिए हम लोग जो है वैक्यूम क्लीनर का यूज़ कर लेते हैं, इसके घर में कारपेट कालीन बिछा हुआ है, तो अब उसको आराम से आप 5 मिनट में एक कमरा साफ़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास वैक्यूम क्लीनर ना हो तो आप पूरी कालीन उठाओ, उसको झाड़ो, फिर उसको लाकर दोबारा बिछाओ, तो जो है समस्या हो जाएगी, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। और भी बहुत सी, जैसे वॉशिंग मशीन आ गई, आप अब कपड़े कहाँ आप 2-2 घंटे धुलते रहते थे, अभी क्या है, आप कपड़े डाल दो वॉशिंग मशीन में, अपना आप और काम करो, कपड़ा धुल रहा है एक किनारे। कम धन में, इसके बाद हाँ क्या है कि कम से कम धन व्यय करके परिवार की इच्छा पूरी करना। कहने का मतलब ये है कि ऐसा चीज़ ना हो कि आप इतना ज़्यादा जो है धन किसी चीज़ को, जैसे मान लीजिए आपको कपड़ा खरीदना है, तो जैसे मान लो दीपावली आ रही है, हम सबको कपड़ा खरीदना है, तो ऐसी बात नहीं। अब हम मान लीजिए मेरा बजट है 4 लोगों का कपड़ा खरीदना है और हमें 10,000 रुपये मिल गए हैं। अब आपको एक अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए, अपने लिए, अपने पति के लिए, 4 लोगों के लिए कपड़ा खरीदना, अपने पति ने 10,000 रुपये दे दिए। अब आपको ऐसा करना चाहिए कि अच्छे से अच्छा कपड़ा खरीदो, लेकिन आप कोशिश ये करो कि रुपए भी कम लगे और अच्छे से अच्छा कपड़ा भी मिल जाए। ठीक है, तो ये जो है गृह विज्ञान में सिखाया जाता है। बीमार सदस्यों की देखभाल कैसे करनी है आपको पता है, प्राथमिक उपचार बताया गया है कि कैसे करनी है। मैंने तो तमाम को पढ़ा भी रखा, ये मलेरिया के बारे में सब कुछ, और भी सारी बीमारियां मैं पढ़ा दूंगी। ठीक है, फिर क्या है, व्यर्थ की
अनुपयोगी वस्तु का उपयोग करना। जैसे मान लो आपके पास बॉटल्स फालतू की पड़ी हैं तो आप उनको इकट्ठा करके सजा वजा के फ्लावर वॉस बना सकते हो, या आप उनको कई जो है बॉटल्स इकट्ठा करके चिपका दो और एक जो है कार्डबोर्ड पर चिपका के उसको बढ़िया से खूब सुंदर से बॉटल्स को करके आप उसका जो है पेन स्टैंड बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। शादी विवाह, जन्म, तीज, त्योहार आदि के अवसर पर आप सजावट कर सकते हो, ये भी सब कुछ पता चल जाता है। मौसम के अनुकूल परिवार के सदस्यों का परिधान चुना जा सकता है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हम लोग के जो है गृहिणियों के अंतर्गत आती हैं। गृहिणियों के श्रम के प्रति सम्मान की भावना विकसित करना। भाई अगर पुरुष पढ़ रहा है तो गृहिणी अगर जो है काम कर रही है घर की, तो जो है क्या है कि वो पुरुष जो रहेगा वो अगर अच्छा रहेगा, समझदार रहेगा, देखेगा तो उसको लगेगा कि हाँ घर की स्त्री काम कर रही है बहुत ज़्यादा, तो उसको सम्मान मिलेगा। मतलब कि जैसे कि जो है जो स्त्री है वो सारी चीज़ें कर ले रही है, वो घर का काम कर ले रही है, वो प्राथमिक उपचार भी जान रही है, वो न्यूट्रिशन भी जान रही है, वो चाइल्ड डेवलपमेंट भी जान रही है, बच्चे की कैसे देखभाल करनी है। तो जो है सारी चीज़ें अगर वो स्त्री जान रही है तो पुरुष उसका जो है सत्कार करेगा, सम्मान करेगा। नौकरी और व्यवसाय, नौकरी भी कर रहे, व्यवसाय भी कर सकती है, घर का देखभाल भी कर सकती है, ये सारी चीज़ें गृहिणी कर सकती है। ठीक है, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं कि गृहिणी कर सकती है। ऐसा नहीं है कि जो है गृहिणी एक्चुअली में कर क्या नहीं सकती है, ये बताओ। गृहिणी जो है आपके जो लोग छात्र छात्रा हैं उनको पढ़ा सकती है, बच्चे को पढ़ा सकती है। गृहिणी के अंदर दया, करुणा, त्याग, समर्पण आदि सब होता है। ठीक है, गृहिणी जो है कुछ भी, जैसे कि गृह विज्ञान प्राप्त लड़कियों का रोजगार बहुत मिलते हैं। जैसे वो क्या कर सकती हैं, वो शिक्षिका बन सकती हैं, व्याख्याता बन सकती हैं, टीवी कलाकार बन सकती हैं, संगीतज्ञ बन सकती हैं, स्कूलों में पढ़ा सकती हैं, प्रसार कार्यकर्त्री बन सकती हैं, प्रसार अधिकारी बन सकती हैं, प्रबंधक बन सकती हैं, रेडियो कलाकार बन सकती हैं, आंतरिक सजाकार बन सकती हैं। हाँ, सजाकार मतलब सजाने वाली, ड्रेस डिजाइनर बन सकती है, इसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं आजकल, ड्रेस क्या बोलते हैं ड्रेस डिजाइनर को, तो वो बन सकती हैं। पोषण विद्ता बन सकती हैं, जिसको न्यूट्रिशन जो है साइंस के अनुसार बोला जाता है। डाइटिशियन बन सकती हैं। महिला बाल विकास अधिकारी बन सकती है, जो कि आया ही है, बाल विकास जो है हम लोग के यहाँ जो वैकेंसी आई ही है। तो ये सारी चीज़ें जो है गृहिणी कर सकती है। ठीक है, गृह विज्ञान की परिभाषाएं मैंने बता दी। अब एक जो लोग लिखे तो उसको छोड़कर आप एक परिभाषा ये देखिए, गृह विज्ञान विषय एक कलात्मक विज्ञान है तथा विज्ञान में कला भी इस विषय की तरह गृह उपयोगी और बहुआयामी है। अब कला का मतलब कला के तत्व पढ़ा दिए। मैं कल पुष्प सज्जा पढ़ाऊंगी। ठीक है, कल मैं पुष्प सज्जा पढ़ाऊंगी, क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, तो कल मैं पुष्प सज्जा आप लोगों को पढ़ाऊंगी। गृह विज्ञान का इतिहास मैंने पहले बता दिया कि जो है गृह विज्ञान का इतिहास क्या क्या था। उसमें मैं देखो नोट डाउन सिर्फ इसलिए करती हूँ ताकि आप लोगों को पीडीएफ मिल सके, वरना मैं बहुत सी चीज़ें मुँह बताती चली जाती हूँ, क्योंकि जो है मुझे याद रहता है तो मैं बता देती हूँ। नोट मैं इसलिए कर देती हूँ ताकि आप लोगों को पीडीएफ के लिए समस्या ना हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका बहुत जगह। अब देखो आप शुरू कहाँ से गृह विज्ञान हुआ, अब हम लोग ये समझते हैं। गृह विज्ञान का इतिहास जान लिए, गृह विज्ञान के बारे में जान लिए। ठीक है, अब शुरू कहाँ से हुआ गृह विज्ञान, इसको हम लोग जान जाते हैं। ठीक है, अब ये बताओ कि भारत में गृह विज्ञान, अमेरिका में तो पता चल गया कि अमेरिका में कहाँ से शुरू किया गया। कैथरीन ई वीवर ने घरेलू अर्थव्यवस्था के लिए जो है अपना अनुशंसा किया था। ठीक है, फिर उसके बाद 19वीं सदी के में श्रीमती एच एल रिचर्ड ने गृह विज्ञान के महत्व को स्वीकारा और फिर इसके योगदान पर प्रकाश डाला। शिकागो में रमफोर्ड किचन की स्थापना की। ये विदेश का चीज़ हो गया, एकदम ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, और भी बहुत प्रचार प्रसार किए गए हैं। इसके बाद इन्होंने लेक फ्लैसिड क्लब में एक सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। इसमें क्लब गृह व्यवस्था की जो है शिक्षा द्वारा दैनिक घरेलू जीवन में ब्याह समस्याओं का समाधान भी किया। ठीक करने के लिए जो है कुछ इधर उधर अपना जो है तरीका दिया, विविध तरीके बताएं। इसके बाद गृह विज्ञान विषय को विभिन्न नामों से पढ़ाया भी गया। कहाँ पर,
जो है अमेरिका में अमेरिका साइंस इकोनॉमिक एसोसिएशन की स्थापना हुई कब? 1909 में। तो ये अमेरिका का हो गया। ठीक है। 20वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों में गृह विज्ञान विषय की पढ़ाई होने लगी। बोअर युद्ध के पश्चात जो है विषय इंग्लैंड में महिलाओं के लिए पढ़ाया जाने लगा। तो ये सारी चीज़ें तो विदेश की हो गई। ठीक है। किंडरगार्टन के बारे में थोड़ा मैं यहाँ पर एक पिक्चर लगाई हूँ वाला, क्योंकि पिक्चर्स वगैरह लगाया जाता है ना, तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। तो किंडरगार्टन के स्तर पर छोटे बच्चों को गृह विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है। ये हमारे यहाँ नहीं, ये विदेशों की बात हो रही है, हमारे यहाँ की बात नहीं हो रही है। माध्यमिक उच्च शिक्षा विद्यालय तो हमारे यहाँ भी दिया जाने लगा। मद्रास तमिलनाडु के स्कूल में गृह विज्ञान, सबसे पहले मद्रास तमिलनाडु के स्कूल में गृह विज्ञान विषय पढ़ाने का प्रावधान रखा गया। भारत सरकार के माध्यमिक शिक्षा कमीशन ने भी छात्राओं के निमित्त गृह उपयोगी शिक्षा की आवश्यकता का अनुभव किया। ठीक है। इसमें भोजन पकाने, परोसने, भोज्य पदार्थ को संरक्षित करने, ठीक है, इसके बाद पोषक मूल्यों की गणना करने, पर्यावरण स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता, बच्चों का लालन पालन, देख रेख, अर्थोपार्जन आदि को जो है ध्यान में रखा गया। सन 1928 में पंजाब के राजकीय विद्यालयों के नियमित शिक्षिकाओं को गृह विज्ञान विषय का प्रशिक्षण दिया गया। सन 1936 में मिडिल स्कूल में गृह विज्ञान अनिवार्य कर दिया गया। उसके पश्चात मैट्रिक के पाठ्यक्रम में गृह विज्ञान के अंतर्गत धुलाई कला, पाक कला, सिलाई कला, प्राथमिक चिकित्सा, गृह परिचर्या सम्मिलित कर दी गई। ठीक है। इसे स्वैच्छिक विषय के रूप में स्थान मिला, मतलब कि जो चाहे वो चुन सके और जो ना चाहे वो ना चुने। लेकिन जो विदेश में जो है अमेरिका में ये शिक्षा चली थी उसके पहले में, उसमें यहाँ अनिवार्य था कि आप चाहो तो भी पढ़ो और ना चाहो तो भी पढ़ो, आपको पढ़ना अनिवार्य था। ठीक है। फिर क्या आया? फिर महाविद्यालय और विश्वविद्यालय का कुछ ऐसा जो है नियम आया, कुछ जो है मेल आया। देखो क्या मेल आया कि अखिल भारतीय अधिवेशन की सदस्यता में जिनमें प्रमुख नाम राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है, फरदून जी, रुस्तम जी, सरोजनी नायडू, जेम्स कजिन्स, रानी लक्ष्मीबाई राजवाड़े, रानी लक्ष्मीबाई वो लड़ाई करने वाली रानी लक्ष्मीबाई नहीं, ये रानी लक्ष्मीबाई दूसरी हैं, रानी लक्ष्मीबाई राजवाड़े, उसके बाद मुथु लक्ष्मी रेड्डी, श्रीमती हंसाबेन आदि महिलाओं ने जो है ये मिलकर महिलाओं के लिए सर्वांगीण विकास के लिए गृह विज्ञान शिक्षा की आवश्यकता को महसूस किया। इसे पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने के लिए जोर दिया। सबसे पहले अखिल भारतीय महिला अधिवेशन सन 1927 में पूना में हुआ। सबसे पहले 1909 में अमेरिका में हुआ था और वहाँ से निकलते कहाँ आ गया? वहाँ से निकलते जो है ये पहुँचा कहाँ? 1928 में हमारे भारत में। ठीक है। कहाँ पहुँचा? 1927-28 में हमारे भारत में पहुँचा। इसमें गृह विज्ञान की उच्च शिक्षा के रूप में विकसित करने का जोरदार वकालत किया गया। ठीक है। अखिल भारतीय महिला अधिवेशन सन 1928 में दिल्ली में हुआ, जिसमें स्त्री शिक्षा हेतु धन एकत्रित करने के लिए अखिल भारतीय महिला शिक्षा निधि की स्थापना की गई, जिसकी अध्यक्ष कौन थी? जिसकी अध्यक्ष थी लेडी इरविन तथा सचिव श्रीमती रुस्तम जी फरदून जी थी। ठीक है। रुस्तम जी फरदून जी थी। सन 1930 में चौथा अखिल भारतीय महिला अधिवेशन हुआ, जिसमें पूरे देश से विदुषी मतलब होती हैं विद्वत्मा, जो बहुत विद्वान होती हैं, ठीक है, महिलाओं ने भाग लिया। उन सभी ने मंच पर अपने अपने विचार रखे तथा महिलाओं की शिक्षा एवं उनकी समस्याओं पर चर्चा की। इस सभी में एक स्तर से गृह विज्ञान प्रशिक्षण संस्थान खोलने की वकालत की। इसी का परिणाम हुआ कि देश का पहला गृह विज्ञान कॉलेज लेडी इरविन के नाम से दिल्ली में खोला गया। इस कॉलेज का क्या नाम रखा गया? इस कॉलेज का नाम रखा गया लेडी इरविन कॉलेज। ठीक है।
इस कॉलेज में गृह विज्ञान विषय कोई वैकल्पिक अथवा ऐच्छिक विषय के रूप में नहीं अपितु अनिवार्य विषय के रूप में शिक्षा दी गई। ठीक है, पहले विदेश में जब ये वैकल्पिक विषय नहीं था, वहाँ पर एक इस तरह थी कि हर स्कूल में चलाया जाए। उसके बाद में लेडी इरविन कॉलेज जो था वो सिर्फ और सिर्फ गृह विज्ञान के लिए था, तो वहाँ पर ये अनिवार्य के रूप में विषय में चलाया गया। ऐसा नहीं था कि वहाँ पर जाकर आप कोई और विषय पढ़ो, आप गृह विज्ञान पढ़ना आपको अनिवार्य था। ठीक है, प्रारंभ में यहाँ गृह विज्ञान शुरू में यहाँ पर गृह विज्ञान के अलावा गृह विज्ञान की डिप्लोमा व सर्टिफिकेट का कोर्स ही होता था, परंतु कुछ वर्षों के प्रयास के बाद इस कॉलेज को दिल्ली विश्वविद्यालय से मान्यता मिल गई। इसके बाद इसमें जो है सारे जो है चीज़ें होम साइंस की पढ़ाई जाने लगी। लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना के बाद भारत के कई विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में भी जो है गृह विज्ञान को वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा। गृह विज्ञान विषय को बढ़ावा देने के लिए फैकल्टी ऑफ होम साइंस बोर्ड का महत्वपूर्ण योगदान रहा। एक एक पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, वरना अगर कुछ गलत वलत हो गया तो आप इधर का उधर कर दोगे, इसलिए एक एक पॉइंट ध्यान से सुनना। ठीक है, अब देखो, आंध्र प्रदेश में विश्वविद्यालय स्तर पर सर्वप्रथम तिरुपति गृह विज्ञान विषय खोला गया। सन 1950 में ट्रेनिंग कॉलेज में गृह विज्ञान की शिक्षा प्रारंभ हुई। फिर आता है महाराष्ट्र में बम्बई विश्वविद्यालय, लेडी अमृतबाई महिला महाविद्यालय नागपुर, मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय नागपुर विश्वविद्यालय में गृह विज्ञान का शिक्षा दिया गया। ठीक है, फिर उसके बाद सबसे पहले महाराष्ट्र में 1957 में स्नातक गृह विज्ञान की पढ़ाई कराई जाती थी। सबसे पहले 1957 में स्नातक गृह विज्ञान की पढ़ाई कराई जाती थी। उसके बाद 10 वर्ष पश्चात 1967 से स्नाकोत्तर यानी कि एमए स्नाकोत्तर स्तर पर यह विषय पढ़ाया जाने लगा। एसएनडीटी महिला महाविद्यालय बम्बई में बीएससी होम साइंस तथा एमएससी होम साइंस को पढ़ाई जाना शुरू कर दिया गया। ठीक है, वर्तमान में इन महिलाओं में पीएचडी और शोध कार्य भी किए जा रहे हैं अभी वर्तमान में। मद्रास में गृह विज्ञान की शिक्षा मद्रास में भी आगे बढ़ रही है। मद्रास में स्कूलों में छात्राओं को पढ़ाया जा रहा है। सन 1948 में यहाँ माध्यमिक स्तर पर गृह विज्ञान पाठ्यक्रम तैयार किया गया। ठीक है, उसके बाद सन 1942 में लेडी वेलिंगटन परीक्षण महाविद्यालय पर प्राचार्य कुमारी जे.एन. निर्डारे ने क्वीन मेरी कॉलेज तथा महाविद्यालय क्रिश्चियन कॉलेज में गृह विज्ञान का शिक्षण आरंभ किया। ठीक है, कहाँ पर, मैं इसको थोड़ा बताना चाहूँगी आप लोगों को, कहाँ पर किया, जो है सन 1942 में लेडी विलिंगटन समझ में आ रहा है ना, विलिंगटन समझ में आ रहा है। ठीक है, लेडी विलिंगटन परीक्षण महाविद्यालय प्राचार्य कुमारी जे.एन. निर्डारे ने क्वीन मेरी कॉलेज का महिला क्रिश्चियन कॉलेज में गृह विज्ञान निरीक्षण आरंभ किया। किसने आरंभ किया था? कुमारी जे.एन. निर्डारे, कुमारी जे.एन. निर्डारे। ठीक है, इन्होंने शुरू किया था, निर्डारे ने शुरू किया था। ठीक है, क्या शुरू किया था? क्वीन मैरी कॉलेज महाविद्यालय क्रिश्चियन कॉलेज में गृह विज्ञान का कोशिश किया था। सन 1946 में महिला क्रिश्चियन कॉलेज गृह विज्ञान के अंतर्गत जो है संस्थागत प्रबंध की पढ़ाई होने लगी। 1957 में कोयम्बटूर में जो है महाविद्यालय गृह विज्ञान की स्थापना हुई। मैसूर में कर्नाटक जिसको आप कहते हैं, वहाँ पर 1959 में जो है स्थापना हुई। ठीक है, मैसूर, उसके बाद मैसूर में 1960 में स्नातकोत्तर शिक्षा प्रारंभ किया गया। मध्य प्रदेश में यहाँ पर सन 1954 तक यहाँ एक वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, गृह विज्ञान पढ़ाया जाता रहा, लेकिन इसके बाद में धीरे धीरे जो है पढ़ाया जाने लगा। ठीक है, और फिर 1960 में स्नातकोत्तर शिक्षा प्रारंभ हो गई। मध्य प्रदेश में, अच्छा ये मैसूर में, मध्य प्रदेश में क्या हुआ? 1954 में यहाँ एक
वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाया जाता था। सन जो है 1954 में ही जबलपुर में गृह विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना हो गई। फिर गुजरात के शहर बड़ौदा शहर में 17 दिसंबर 1945 को महिला शिक्षा ट्रस्ट निधि की स्थापना हुई। इस निधि की स्थापना का परम उद्देश्य था कि महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है। फिर पंजाब में क्या हुआ? पंजाब में गृह विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में जो है 1928 से ही लड़कियों के लिए गृह विज्ञान की शिक्षा प्रारंभ की गई। सन 1951 से उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में गृह विज्ञान पढ़ाया जाने लगा। ठीक है। फिर क्या है कि पढ़ाया जाने लगा। सन 1954 में कपूरथला तथा पटियाला में महाविद्यालयों में गृह विज्ञान विषय पढ़ाया जाने लगा। तब से लेके आज तक तमाम विद्यालयों का स्थापना हुआ गृह विज्ञान और पढ़ाया जाता है। उत्तर प्रदेश में गृह विज्ञान विषय का अध्ययन क्षेत्र में काफ़ी आगे रहा उत्तर प्रदेश। यहाँ का जो है गृह विज्ञान विषय को कई नामों से पढ़ाया जाता था, जिसका वर्णन पहले हम लोग बता चुके हैं कि किस किस नाम से गृह विज्ञान, गृह अर्थशास्त्र, गृह कला, ठीक है, गृह शिल्प, ये सब नामों से पढ़ाया जाता था। वाराणसी यानी बनारस, आगरा तथा इलाहाबाद के गृह विज्ञान की उच्च शिक्षा दी जाती थी। सन 1968 में आगरा इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंस, ठीक है, स्थापित की गई, जिसमें स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा दी गई। ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट और आप लोग देखिएगा कि बिहार में ये क्वेश्चन कहीं पूछा हुआ है कि बिहार में सन 1982 से गृह विज्ञान संकाय की स्थापना की गई, जहां स्नातकोत्तर के साथ ही विविध क्षेत्रों के शोध कार्य रहे। कलकत्ता में बिहारी लाल कॉलेज ऑफ होम साइंस की स्थापना की गई। वर्तमान में ये सभी शिक्षण संस्थान शोध के केंद्र हैं, जहां अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं भी हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे भारत के जो है अलग अलग जगह के जो है कॉलेज थे जो खुले। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। मैंने हर एक जगह के बारे में विस्तृत से वर्णन किया है। ठीक है। अब गृह विज्ञान के आपको कुछ कार्य क्षेत्र हैं, उसको मैं बता देती हूँ। गृह विज्ञान के कार्य विकास में जो कार्य क्षेत्र हैं विकास के लिए, वो क्या है कि कहाँ कहाँ होता है। देखो अपने राष्ट्र में यानी अपने भारत में बहुत जगह जो है गृह विज्ञान का योगदान बहुत अच्छा रहा है, इसको हम लोग इनकार तो कर नहीं सकते भाई। ठीक है। देश की आधी आबादी महिलाओं की है। जब महिलाएं सुरक्षित होती हैं, शिक्षित होती हैं, समझदार होती हैं, कर्तव्यनिष्ठ होती हैं, मितव्ययी होती हैं, तभी परिवार आगे बढ़ता है। एक कहावत मेरी मम्मी हमेशा बोलती है, मेरी माता जी, वो बोलती हैं कि अगर महिला चाहे तो वो सुई से पूरा घर गोल डाले, और अगर महिला चाहे तो वो एक एक अन्नी, एक एक सिक्का इकट्ठा करके रुपए से घर भर दे। कहने का मतलब ये है कि घर भरने का मतलब ये है कि अगर महिला चाहे तो इतनी कुशलता से घर को व्यवस्थित करे कि घर में कोई कमी ना हो, और अगर महिला जो है उस तरह की हो ही ना, जिसको कोई जानकारी ना हो, वो अनावश्यक खर्चा कर सकती है। ठीक है। अभी देखो जैसे आजकल बहुत सारी चीज़ें हम लोग को खरीदनी रहती हैं, तो जैसे हम लोग ऑनलाइन सामान मंगाते हैं तो सर्च करते हैं कि सबसे कम दाम में क्या मिल रहा है, सबसे कम दाम में क्या मिल रहा है, अच्छा और कम, अच्छा और कम। तो क्या होता है कि हम लोग को जो सही लगता है वो हम लोग खरीदते हैं। तो ये मितव्ययिता है कि सामान भी आ जा रहा है और अच्छी चीज़ें भी मिल जा रही। ठीक है। तो उसी तरह से महिलाओं का योगदान ये नकारा नहीं जा सकता है। अब महिलाओं का कहाँ कहाँ योगदान होता है, गृह विज्ञान का कहाँ कहाँ योगदान होता है। देखो पोषण के क्षेत्र में पता है, न्यूट्रिशन के क्षेत्र में कितना है, किसको जो है कितना दूध चाहिए, किसको कितना पानी पीना है, किसको कितना प्रोटीन चाहिए, किसको कितना जो है खनिज चाहिए, किसको कितना क्या कहते हैं दाल चाहिए, किसको कितना चावल चाहिए, किसको कितना रोटी चाहिए, किसको विटामिन ए की कमी है, विटामिन बी की कमी है, विटामिन सी की कमी है, किसको ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें न्यूट्रिशन में आ जाती हैं। रहन सहन का ऊंचा स्तर करना, होम मैनेजमेंट में रहन सहन का स्तर ऊंचा करना बताया जाता है। ठीक है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग का जो स्वास्थ्य होता है, जो प्राथमिक उपचार है, स्वास्थ्य शिक्षा है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। बाल शिक्षा यानी बाल मनोविज्ञान आ जाता है, बाल शिक्षा आ जाती है, प्रौढ़ शिक्षा यानी प्रसार शिक्षा आ जाती है। रोजगार के क्षेत्र में रोजगार आ जाता है, प्रसार शिक्षा में रोजगार तमाम बताया गया है। ठीक है। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में, महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में गृह विज्ञान का काफ़ी योगदान रहा है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए भी मैंने कल ही जनसंख्या नियंत्रण आप लोग को वॉइस नोट के जरिए बहुत अच्छे से बताया है। ठीक है।
पर्यावरण संरक्षण के जो है नियम, पर्यावरण संरक्षण बता देते हैं होम साइंस में। भाई किस तरह से जल को आपको समाहित रखना है, किस तरह से जल को सुरक्षित रखना, किस तरह से पेड़ को सुरक्षित रखना, किस तरह से फूल को रखना है, किस तरह से अपने पर्यावरण को अच्छा बनाना है, ये गृह विज्ञान मिल जाता है। ठीक है, भोज्य पदार्थों के परीक्षण का क्षेत्र, भोज्य पदार्थ कहाँ कहाँ परीक्षण किया जाता है। मैंने मिलावट बहुत अच्छे से पढ़ाया है, अगर आपको मिलावट पढ़ना है तो आप पीछे चले जाओ, वहाँ पर आप देख सकते हो, बहुत बढ़िया से मैंने पढ़ा रखा है। भोज्य पदार्थों का किस तरह से संचयन करना है, कैसे अचार बना के रखना है, कैसे सब्जी को रखना है, कैसे दूध को पॉस्चराइज करना है, कैसे ब्रेड बना के रखना है, कैसे सारी चीज़ें कैसे रखनी है, वो मैंने वो भी जो है आप कर सकते हो। ठीक है, गृह विज्ञान के थ्रू। पारिवारिक जीवन सुखद बनाने में गृह विज्ञान का बहुत बड़ा हाथ है। अब सारी गृहिणी को अगर इतना आ जाता है तो पारिवारिक जीवन सुखी हो जाएगा, उसमें फिर कुछ और सीखना ही नहीं है। ठीक है, फिर अब गृह विज्ञान का क्षेत्र क्या है, आप सबको पता है गृह विज्ञान का क्षेत्र कौन कौन सा, इसमें बता रहा तो कुछ है ही नहीं। आहार विज्ञान एवं पोषण, वस्त्र विज्ञान एवं विज्ञान परिधान, क्योंकि हम लोग तो यही सब पढ़ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम लोग कुछ और पढ़ रहे हैं, तो इसलिए सबको पता है कि गृह विज्ञान के क्षेत्र कौन कौन से हैं। देख लो गृह विज्ञान के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो गृह विज्ञान के क्षेत्र आपके कौन कौन से आ जाते हैं, पोषण विज्ञान आ गया, वस्त्र विज्ञान आ गया, प्रसार शिक्षा आ गया। ठीक है, उसके बाद में बाल विकास और पारिवारिक संबंध आ गया। ठीक, इसके बाद में वस्त्र विज्ञान और टेक्सटाइल यानी टेक्सटाइल आ गया। ये सारी चीज़ें आपके गृह विज्ञान के अंतर्गत आ गई। अब इन सारी चीज़ों के अंतर्गत जो आ गई, अब आप सारी चीज़ें इसमें समझ सकते हो, पूरे आप घर को, होल घर को आप समझ सकते हो इसमें। ठीक है, अब आपके गृह विज्ञान के मुख्य विषय क्या हैं, वही मुख्य विषय जो मम्मी को मैंने बताया। मैं बार बार बोलती हूँ कि मैं कभी कभी देख कर नहीं पढ़ा पाती, क्योंकि मैं पहले वो चीज़ बता देती हूँ, लिखा बाद में रहता है। ठीक है, मैं सिर्फ आपके नोट्स की वजह से यहाँ पर नोट डाउन करती हूँ या फ़ोटो खींच के रखती हूँ। ठीक, अब कुछ चीज़ें यहाँ पर मैंने रखी हुई हैं, उसको ज़रूर से देख लो आप, कि गृह विज्ञान के अन्य विषय से संबंध, जैसे कि किस किस वजह से मैं बताती चलूँगी कैसे कैसे। ठीक है, आप लोग बस ध्यान से सुनते जाइएगा। गणित, अब गणित का किससे कैसे संबंध है, कि आपको कितनी मात्रा में आपको प्रोटीन चाहिए, कितनी मात्रा में खनिज चाहिए, आपको IQ निकालना है, आपको जो है बच्चे के बारे में जानकारी लेनी है, तो आपको क्या है, आपको ये गणित चाहिए। भाई आपको कितना प्रोटीन लेना है, आपके कार्बोहाइड्रेट में कितना प्रोटीन होता है, आपके प्रोटीन में कितना कार्ब होता है, ये गिनती के माध्यम से पता चलता है ना। फिर जीव विज्ञान, सबको पता है शरीर क्रिया विज्ञान पढ़ाया जा रहा है, हर जीव के बारे में बताया जा रहा है, कीड़ा मकोड़ा के बारे में नहीं, इंसान के बारे में बताया जाता है। ठीक है, सूक्ष्म जीव विज्ञान मतलब कि छोटा, सूक्ष्म मतलब छोटी चीज़ें, छोटा जीव विज्ञान जो है, ये सारी भी चीज़ें, सर्दी जुकाम खांसी बुखार, ये सारी चीज़ें भी बताई जाती हैं। ठीक है, डेयरी टेक्नोलॉजी, दुग्ध वाली चीज़ें, दूध से बनी हुई चीज़ें, ये सारी इससे, जनसंख्या, अभी मैंने कल ही बताया आपको, वॉइस नोट में पढ़ाया था जनसंख्या। फिर अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र मतलब रुपया, ये भी सबको पता है। धन व्यवस्थापन पता है, धन व्यवस्थापन मैंने पढ़ा रखा है, आप पीछे जाकर देख सकते हो। ठीक, फिर समाजशास्त्र, समाज के बारे में वो भी मैंने पढ़ा रखा है, वो भी आप पीछे जाकर देख सकते हो। ठीक है, फिर मनोविज्ञान, मनोविज्ञान मतलब आदमी, इंसान, जो औरतें होती हैं वो किस तरह से जो है अपने जो है मानसिक जो है संतुलन को बनाकर रखकर और ये सारे कार्य करती, ये इसमें बताया गया है मनोविज्ञान में। और सांख्यिकी यानी संख्या। ठीक है, गणित हो गया जोड़ घटाना, सांख्यिकी हो गया संख्या। ठीक है, ये सारी चीज़ें इससे मिली जुली हैं। ठीक, अब आप लोग समझ गए होंगे। तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर थीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर थीं। अब गृह विज्ञान के विषय में आपको कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। गृह विज्ञान कितना बड़ा क्षेत्र है, सबको पता है। गृह विज्ञान के लिए जो है बहुत सी जो है ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग जो है सोचते थे पहले के ज़माने में, अरे गृह विज्ञान तो कुछ नहीं है, गृह विज्ञान तो खाना बनाने वाला सब्जेक्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है, गृह विज्ञान खाना बनाने वाला सब्जेक्ट नहीं है कि खाना बनाने वाला सब्जेक्ट है। गृह विज्ञान बहुत ही बढ़िया और डीप सब्जेक्ट है, इसे जो है पढ़ने में, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप जो है इसको बोल दो कि जो है गृह विज्ञान एक जो है सिर्फ खाना बनाने वाला सब्जेक्ट है। ठीक, इसके बाद में आपको मैं और एक चीज़ बता दूं, एक कुछ पॉइंट नोट करने वाले पॉइंट लिख लो कि डॉक्टर KN चंद्रशेखर गृह विज्ञान में PhD करने वाले पहले भारतीय पुरुष थे। कौन? डॉक्टर KN चंद्रशेखर गृह विज्ञान में PhD करने वाले पहले भारतीय पुरुष थे, जिन्होंने राजेंद्र किशोर विश्वविद्यालय पूसा, बिहार से गृह विज्ञान संस्थान में डीन के पद पर कार्यरत रहे।
ठीक है। ये पहले ऐसे थे जो है गृह विज्ञान विषय में पीएचडी किए थे। तो इसलिए इस माध्यम से पता चलता है कि गृह विज्ञान सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं अपितु लड़कों के लिए भी है। और फिर इनका तो ये पीएचडी किए तो बहुत अच्छा बात किए, लेकिन उसके पहले भी तो आप देखो जिन्होंने गृह विज्ञान को जन्म दिया वो भी तो आदमी थे, पुरुष थे, है काउंट रमफोर्ड, बेंजामिन थॉमस, ये भी तो पुरुष थे। तो गृह विज्ञान को जो लाया उस दुनिया में वही पुरुष था। तो गृह विज्ञान को महिलाओं का विषय कैसे कहा जा सकता है? गलत बोल रही हूँ तो बताओ आप लोग। गृह विज्ञान को कैसे एक जो है आप सिर्फ महिला का विषय कह सकते हो? अगर आज से कोई आपके सामने ये प्रश्न रखे गृह विज्ञान महिला का विषय है, तो आप बिल्कुल उसको बोलना कि कैसे गृह विज्ञान महिला का विषय है, जब इस पर पुरुष पीएचडी कर सकता है, जब इसको गृह विज्ञान को पुरुष सामने ला सकता है, जब जो है केयर चंद्रशेखर ने जो है गृह विज्ञान से पीएचडी कर ली, तो फिर गृह विज्ञान सिर्फ महिलाओं की कैसे है? और फिर गृह विज्ञान महिलाओं की कैसे हो सकती है जब गृह विज्ञान में महिला डॉक्टर है, महिला जो है चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, महिला न्यूट्रिशन है, महिला एक्सटेंशन एजुकेशन की जो है समग्रता समझने वाली है, महिला आपकी जो है टेक्सटाइल को जानकारी करने वाली है। तो महिला होम साइंस सिर्फ महिला का विषय कैसे हो सकता है? ठीक है। और अगर होम साइंस सिर्फ महिला का विषय है तो ये भी बहुत खुशी वाली बात है कि एक महिला जो है वो तो सशक्त है ही, और उसको इतना सशक्त बना दिया गया है कि उसके समान कोई दूजा है ही नहीं। ठीक है। तो ये आपका गृह विज्ञान था। अब गृह विज्ञान के उपलक्ष्य में आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। जो 2 क्वेश्चन है, जो 2 क्वेश्चन क्या है मैं उसको पूछूंगी आपसे। पहला क्वेश्चन आपका ये होगा, 1 मिनट पहले मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दूँ तो आपको मैं पहला क्वेश्चन पूछती हूँ। ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका है, मैं नोट करूँगी ताकि आप लोग को कन्फ्यूज़न ना हो, कि उत्तर प्रदेश में ठीक है, उत्तर प्रदेश में गृह विज्ञान कहाँ और कब शुरू किया गया? ठीक है, और कब शुरू किया गया, ये आपका पहला क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में गृह विज्ञान कहाँ और कब शुरू किया गया? ठीक है, मैं इसको मिटा रही हूँ। उत्तर प्रदेश में गृह विज्ञान कब और कहाँ शुरू किया गया, इसका आंसर देना है। ठीक है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन लिखूंगी। ठीक है, अब मैं दूसरा क्वेश्चन लिखूंगी कि कौन सा ऐसा पहला भारतीय युवक था जिसने गृह विज्ञान में पीएचडी की? ठीक है, पीएचडी करने वाला पुरुष पहला, ये बताना है। पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन आपका है, ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, ये दोनों का मुझे आप लोग आंसर दोगे। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखना। वीडियो देखने के बाद में आप लोग जो है समझदारी से अपना सारा नोट डाउन कर लेना, इसका नोट्स बना लेना। और आप लोग से एक निवेदन है कि पूरी वीडियो देखना, लाइक शेयर से सब्सक्राइब ज़रूर करना। और फिर कह रही हूँ कि आप लोग मेरी आवाज़ पे नहीं जाना, मेरी तबीयत मतलब एक्सट्रीमली बहुत ख़राब है। मैं आप लोग को छोड़ नहीं सकती, आप लोग का साथ, क्योंकि एग्ज़ाम का भरोसा नहीं कब क्या हो जाए। तो इसलिए आप लोग पढ़ते रहना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और उसके बाद में जो है शेयर आप लोग क्या करो, कम से कम 1 लोग तो 2 लोग को शेयर किया करो। ठीक है, और पूरी वीडियो देखना। ठीक, चलो तब तक के लिए बाय बाय। ओके, पढ़ते रहो, खुश रहो, मस्त रहो।